नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। संविधान के इम्पोर्टेंट वन लाइनर को हम इस पूरी सीरीज में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने भारतीय संविधान के विभिन्न जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज वन लाइनर के रूप में कवर किया है। आज हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए यानी भारत के राज्यों से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज से पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि क्या कहा है और किस में कहा है। तो आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। तो देखिए, भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उनमें पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में किया गया। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी राज्य के नाम को चेंज करना, उसके क्षेत्र को चेंज करना, यह अधिकार है संसद को। ठीक है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत शामिल होना विलंबित किया? तो देखिए, भारत में उस समय कई सारी रियासतें थी, कहा जाता है 500 से ज़्यादा रियासतें थी। कुछ पाकिस्तान में चली गई, अधिकांश भारत में आ गई। 3 रियासत ऐसी थी जो भारत में विलय को तैयार नहीं थी। एक थी जूनागढ़ रियासत, एक थी हैदराबाद रियासत और एक थी आपकी जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर को विलय पत्रों में हस्ताक्षर करके भारत में विलय किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति किसको प्राप्त है? तो कौन किसको प्राप्त है इनमें से जो एक नए राज्य का गठन यहां पर कर सकती है? वो है संसद। हमारे संविधान में 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक है आपका आर्टिकल नंबर 2 और एक है आपका आर्टिकल नंबर 3। ये दोनों के दोनों नए राज्यों के गठन से संबंधित हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि अगर भारत किसी देश पर कब्जा कर ले या कोई देश भारत में विलय करना चाहे, तब अगर भारत किसी नए राज्य को गठित करता है यानी बाहर से किसी भूमि को अंदर लेता है, तब आर्टिकल 2 आएगा। यानी अगर किसी नए राज्य को भारत का हिस्सा बनाना हो तब आर्टिकल 2। और अगर भारत के ही अंदर जो राज्य हैं उन्हीं में से किसी में क्षेत्र परिवर्तन करके नए राज्य निर्माण करना हो, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया, तब आपका आर्टिकल 3 में काम आता है। ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, आपकी 20 सीटें हैं। हालांकि वर्तमान की बात करें, वर्तमान में ये 19 है, लेकिन ऑप्शंस के आधार पे यहां पर 20 हो जाएगा। ठीक है। यूनियन टेरिटरी की कितनी सीटें हैं? वर्तमान में 19 हैं। तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो जब तेलंगाना राज्य बना 2014 में, तो भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। ठीक है। और हमारे पास आप जानते हैं 7 यूनियन टेरिटरी पहले से थे, यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर आता है 2019। 2019 में जो जम्मू कश्मीर था, जो एक पूरा राज्य था, उसको केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो अब राज्यों में 1 कम हो गया और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 आपके बढ़ गए। अब संख्या हो गई 28 और 9। फिर आया 2020। 2020 में दमन और दीव और साथ में दादर नागर हवेली, जो पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को 1 कर दिया गया। अब ये 9 में से कितने हो गए? वापस 8 हो गए। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया जाता है? तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम बना था 35वें संशोधन के अंतर्गत।
35वां संशोधन आपके 1975 में होता है। इसके तहत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया जाता है। और अगले ही साल 1976 में आपका 36वां संशोधन होता है, जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया जाता है। 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए, भारत में 500 से ज्यादा रियासतें, जैसे हमने ऊपर बात करी, और इनका एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण भी बिस्मार्क ने किया, उसी प्रकार भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, हालांकि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ये 1953 में बन गया था। आंध्र प्रदेश के लिए लगातार मांगे चल रही थी कि अलग राज्य बनाया जाए। 1953 में सरकार इस मांग को मान लेती है कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनेगा। उसके बाद भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों से मांगी उठने लगी, तो उसके लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग, और बाद में उसकी सिफारिशों पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो गठन इसका 1953 में हुआ। इसकी सिफारिशों पर 56 में पुनर्गठन किया गया। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पौंडीचेरी को किया गया था 1962 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो जब 1956 में राज्यों का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पे, तब क्या सीन था? तब भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 5 नहीं होगा, 6 थे यहां पर। ठीक है, वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो इसको मैं आपको बता चुका हूं, वर्तमान में 28 और 8 है। ठीक है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा था? तो देखिए, 27वां राज्य था उत्तराखंड, 28वां राज्य था झारखंड, 29वां राज्य था तेलंगाना। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया? तो देखिए, भारत में जो हिमालयी राज्य थे और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड भी हिमालयी राज्य था, तो इसको भी विशेष वर्ग का राज्य घोषित किया गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया? तो व्यापक तौर पर पुनर्गठन 1956 में हुआ। पहला तो 1953 में ही हो गया था आंध्र का, लेकिन जो व्यापक तौर पर किया गया वो 1956 में किया गया। हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग करके से बनाया गया था। तो ये थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र से अभी तक पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नागरिकता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको यहां पर कवर करेंगे। तो एक सिंगल वीडियो में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र और साथ में नागरिकता वाला टॉपिक का क्विक रिवीजन यहां पर हो गया। पहला है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है, यानी आप केवल एक ही नागरिकता लेंगे, आपको अलग अलग राज्यों की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, आपको केंद्र की भी लेनी होगी और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की भी लेनी होगी। भारत में आपको केवल भारत की नागरिकता चाहिए, फिर आप कहीं भी भारत में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है 5 से लेकर 11। इनमें से जो आर्टिकल 11 है वो संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार देता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीयकरण के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विदेशी पुरुष से विवाह करने पर यह एक तरीका है जिससे आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है?
लोप होने का यानी नागरिकता के समाप्त होने का। आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी अगर आप पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाता है। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने के बारे में डिटेल में 1955 का जो नागरिकता कानून है उसमें बताया गया है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्षों तक अगर आप लगातार बाहर रहते हैं, भारत नहीं आते हैं, तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। वो अवधि है 7 वर्ष। 7 वर्ष लगातार अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से अपनाई गई है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता कहां है? ये अमेरिका में है। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता चलती है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इनमें से कौन है जो आपको अधिकार देता है कि आप नागरिकता किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, किसकी नागरिकता लेनी है? वो सारे अधिकार कौन डिसाइड करता है? भारत की संसद डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 11। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम पूरे जीके को, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्विक रिवीजन के लिए आपकी ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमने संविधान का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के पूरे जो वन लाइनर्स हैं उनको देख लिया है। साथ में अब हम मध्यकाल के कवर कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, फिर मुगल साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। जल्द आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस भी आनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।